Exercise 5.2, question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total is marks obtained by the student were 540, answer the following question. अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इन्होंने बताया हुआ है कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के, वो इन पांचों सब्जेक्ट के हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट वर 540, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं वो 540 हैं. हमें अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने हमें पाई चार्ट के द्वारा बताया हुआ है. अब पाई चार्ट में जितने भी सब्जेक्ट के हमें मार्क्स हैं वो डिग्री में दिए हुए हैं. ठीक है, एंगल बना हुआ है. देखिए, मैथमेटिक्स का 90 डिग्री है, सोशल साइंस का 65 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री है, हिंदी का 70 डिग्री है और इंग्लिश का 55 डिग्री है. यहाँ पर देखिए, इन्होंने पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105. ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर स्कोर 105 है. तो यहाँ पर इस पाई चार्ट को देख करके अभी तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में 105 नंबर इसको आए हुए हैं, है ना. तो हम इसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे. उसके पहले देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने हिंट दी हुई है कि फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री. वो तो हम जानते ही है कि पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना. क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब हम इसके बीच में से सेंट्रल लाइन इस पॉइंट को लेकर के यहाँ से गुजारते हैं तो ये एक ऊपर 180 डिग्री का और नीचे भी 180 डिग्री का एंगल, मतलब टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है पाई चार्ट में. सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, है ना. तो 105 मार्क्स के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना है. जो भी एंगल आएगा, ठीक है, इनमें से जो भी एंगल आएगा वो हिंदी के 105 मार्क्स होंगे. अगर यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल जो है 105 मार्क्स के लिए 80 डिग्री का एंगल आता है, मतलब 105 मार्क्स साइंस में मिले होंगे. ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है. तो सबसे पहले देखिए, हमने क्या बना लिया है, यहाँ पर एक कॉलम में सब्जेक्ट लिया हुआ है. सब्जेक्ट में हमने जो 5 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं उनके नाम लिख लिए हैं. फिर यहाँ पर सेंट्रल एंगल जो इन्होंने हमें दिए हुए हैं वो सारे हमने सेंट्रल एंगल यहाँ पर लिख लिए हैं. अब जो थर्ड हमारा है वो हमने बनाया है मार्क्स ऑब्टेन का. ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एंगल से हम हमको मार्क्स ऑब्टेन जो है, जितने मार्क्स मिले वो निकालने हैं हर सब्जेक्ट के. तो यहाँ पर देखिए, सब पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमें ये वाला जो कॉलम है वो हमें दिया हुआ होता था और हमें सेंट्रल एंगल का निकालना होता था. लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है और हमें मार्क्स निकालने हैं. तब इसमें देखिए क्या करेंगे कि 90 डिग्री है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 90 डिग्री. फिर जो टोटल जो एंगल होता है सेंट्रल एंगल वो कितना होता है पाई चार्ट में 360 डिग्री का. तो ये 360 डिग्री लिख दिया है ना, 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री. और कितने मार्क्स थे टोटल 540, तो ये लिख लिया हमने 540. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन होगा, उसमें 0 से 0 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. ठीक, तो अब हमारे पास में क्या आ गया है 540 बाय 4. अब 540 में जब आप 5 का कैंसिलेशन करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, तो आपके पास में 135 आंसर आता है. तो ये 135 मार्क्स आ गए आपको मैथमेटिक्स में. ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला जो हमारा एंगल है वो है 80 डिग्री का. ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 80 डिग्री. ठीक है, अब सेंट्रल एंगल यहाँ पर है वही सेम रहेगा 360 डिग्री. तो ये हमने ले लिया 360 डिग्री और इंटू 540. सेम प्रोसेस हमको जो 5 सब्जेक्ट है उनमें सेम प्रोसेस करनी है. ठीक है, केवल यहाँ पर एंगल जो ऊपर लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पर भी देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 9 से कैंसिलेशन हो रहा है, 9 4 जा 36, 9 6 जा 540. ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको जो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ये 8 जो है ये नीचे वाले 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल हो रहा है. तो अब हमारे पास में आंसर आ गया है 60 इंटू 2. ठीक है, मतलब 60 2 जा 120. अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं 120. तो ये 120 मार्क्स जो हैं आपके ये साइंस के आ गए हैं. ठीक, अब हम आगे चलते हैं हिंदी
इसमें हमें एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल लिख लेते हैं। सेंट्रल एंगल है यहाँ पर 360 का, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 360 डिग्री इंटू 540। सेम प्रोसेस करनी है हमें। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और ये 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 है और ये 60 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू 60 बाय 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 0। तो अब हमारे पास में ऊपर बच गया है 7 इंटू 30 बाय 2। ठीक, तो 7 इंटू 30 यहाँ पर हो जाएगा 210 बाय 2। ठीक, अब हम इसको जब 210 में 2 का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 105। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे 2 1 जा 2, फिर हमारे पास में डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये 0 लगाई और 2 5 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से 105 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। उसमें हमें एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री का, तो ये हमने ले लिया 65 डिग्री का। नीचे हमने सेंट्रल एंगल लिया हुआ है 360 डिग्री इंटू 540, जो टोटल मार्क्स हैं। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोग कैंसिलेशन करते हैं। फिर से वही 9 से जैसे हमने काटा था हम लोग काट लेते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। अब यहाँ पर देखिए 65 इंटू 6 बाय 4, तो यहाँ पर देखिए 2 से फिर से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास में क्या बचा है 65 इंटू 3 बाय 2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 65 इंटू 3 बाय 2। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व जब करते हैं, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर आ रहा है 97.7। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो है इंग्लिश। उसका एंगल है 55, तो ये हमने लिख लिया 55 डिग्री। बाय में हम लोग लिख लेंगे 360 डिग्री सेंट्रल एंगल इंटू 540, जो टोटल मार्क्स हैं। अब यहाँ पर भी देखिए फिर से हम लोग 9 से कैंसिलेशन कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, तो हमारे पास में अब बचा है 55 इंटू 6 बाय 4। अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 से कैंसिलेशन हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास में बच गया है 55 इंटू 3 बाय 55 इंटू 3 बाय 2, तो ये 55 इंटू 3 बाय 2 लिख लेते हैं हम लोग। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 82.5। ठीक, तो ऐसे हम लोग पांचों सब्जेक्ट का जो हमें दिए हुए हैं उसके मार्क्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स में 135, फिर साइंस में 120, फिर हिंदी में 105, सोशल साइंस में 97.5 और इंग्लिश में 92.5 मार्क्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें किया था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए 105 मार्क्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये रे 105 मार्क्स हिंदी में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं हिंदी से। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो पीछे टेबल देखी उसके अंदर हमारे पास में है मैथमेटिक्स में है 135 मार्क्स और हिंदी में है 105 मार्क्स। ठीक, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 135, मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी इज इक्वल टू 105। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकाल लेंगे, 135 माइनस 105, ठीक, इज इक्वल टू 30 आंसर आ रहा है यहाँ पर, 30 मार्क्स। तो यहाँ पर जो ऊपर आपको क्वेश्चन में जो पूछा था वही हम लोग नीचे आंसर लिख देंगे कि 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। अब यहाँ पर देखिए सोशल साइंस और मैथ्स का सम निकालना है और फिर साइंस और हिंदी का सम निकालना है, और फिर हमें बताना है कि इसमें ज़्यादा किसके हैं, सोशल साइंस और मैथ्स के सम के मार्क्स ज़्यादा हैं या साइंस और हिंदी के। तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस और मैथ्स का हम लोग पीछे देख लेते हैं जो हमने निकाल के रखा है। सोशल साइंस में हमें मिले थे स्टूडेंट को 97.5, ठीक, हिंदी में मिले थे 105, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो है मार्क्स यहाँ पर रखेंगे, सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहले उन्होंने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का बोला है सम निकालने के लिए, तो हम लोग सम निकाल लेते हैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का। तो सोशल साइंस का मिला था 97.5 प्लस मैथमेटिक्स का यहाँ पर है मैथमेटिक्स का यहाँ पर था 105 हिंदी का है, हम लोगों ने पीछे देखा था, ये देखिए मैथमेटिक्स का है 135। तो यहाँ पर 97.5 और 135 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 232.5, ठीक, ये इन दोनों का सम हो गया। अब हमें अगला पूछा है साइंस और हिंदी का सम। तो यहाँ पर हम लोग पीछे से देख लेंगे कि साइंस और हिंदी में हम लोगों ने एंगल से क्या मार्क्स निकाले हैं। तो यहाँ देखिए साइंस में है 120 और हिंदी में है 105, ठीक। तो यहाँ पर पीछे हम लोग सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी हम लोग लिख लेते हैं 120 प्लस 105, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 225 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने यही पूछा था कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम ज़्यादा है या साइंस और हिंदी का। तो यहाँ पर देखिए 232.5 ज़्यादा है, मतलब सोशल साइंस और मैथ्स का सम ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर में लिख लेंगे सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस and maths is more than sum of marks in science and Hindi.